नमस्कार दोस्तों, टुडे again I am present here with a new topic over here with a can and this is a modal verb. There are 10 modal verb and I would discuss about can today. आज हम can के बारे में डिस्कस करेंगे. Actually what is can? Where we use can? For showing capacity, for showing ability, worthy, that time we use कैन. तो आज हम कैन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैन का यूज़ कहाँ करते हैं, कैन का यूज़ कैसे करते हैं. तो जब हम जो सेंस हमारा कैन देता है वही सेंस में भी देता है, लेकिन देयर आर मोर डिफरेंट बिटवीन मे एंड कैन. जो कैन और मे होता है दोनों में यूज़ का डिफरेंट होता है. जो मे होता है वी कैन यूज़ इन द फ्यूचर टेंस आल्सो मे, बट वी कांट यूज़, हम कैन का यूज़ फ्यूचर में नहीं कर सकते. वी कांट यूज़ इन द फ्यूचर ऑफ कैन. सो लेट्स स्टार्ट. एक्चुअली कैन इज़ अ इंग्लिश वर्ड विच इज़ यूज्ड अगेन एंड अगेन इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज. हम इसका बार बार इंग्लिश में यूज़ करते हैं. आप मैक्सिमम टाइम लोगों को कैन बोलते हुए सुना होगा, या फिर आप भी अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते होंगे, जानते होंगे, लिखते पढ़ते होंगे इंग्लिश, तो कहीं न कहीं आप भी कैन का यूज़ बार बार कर लेते होंगे. तो डू यू नो रियल यूज़ ऑफ कैन? क्या आप कैन का यूज़ करना, वास्तव में कैन का यूज़ कैसे करते हैं, क्या आप जानते हो? नहीं जानते तो कोई बात नहीं. इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिल जाएगा कि हम कैन का यूज़ कहाँ करें, कैसे करें. सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैन का यूज़ जो होता है वो कैपेसिटी के लिए करते हैं, यानी कि क्षमता के लिए, और एबिलिटी के लिए, यानी कि योग्यता के लिए, और पावर के लिए. यानी कि कैन का जो यूज होता है कैपेसिटी के लिए होता है, एबिलिटी के लिए होता है, पावर के लिए होता है, यानी कि जिसको हम ताकत बोलते हैं या शक्ति बोलते हैं. ये जो पावर होता है, पावर भी कई तरह का होता है, यानी कि देयर आर 4 टाइप ऑफ पावर. पावर के भी 4 प्रकार होते हैं. कौन कौन पावर होते हैं? अच्छा, एक चीज़ है कि पावर अगर आपके पास है तभी आप कोई काम कर सकते हैं. तो जो पावर होता है ये 4 प्रकार का होता है. जैसे मान लीजिए अभी आप मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो कहीं न कहीं क्यों देख रहे हो, क्या ज़रूरत पड़ गई वीडियो देखने की? आपने वीडियो इसीलिए देखा, इसीलिए प्ले किया क्योंकि आपके पास माइंड नहीं है. माइंड कहने का मतलब माइंड तो है, लेकिन अभी आपके पास उतनी एबिलिटी नहीं है कि आप हर चीज़ को जानते हो. तो कहीं न कहीं जैसे अब मैंने बोला कि क्या आप इस कैन का यूज बता सकते हो, क्या आप इस कैन को आप पढ़ा सकते हो, तो आप नहीं पढ़ा पाओगे. इसलिए नहीं पढ़ा पाओगे क्योंकि आपके पास माइंड पावर नहीं है. तो अपने आप में बहुत बड़ा पावर एक माइंड पावर होता है, जिसके बगैर हम कुछ पढ़ लिख नहीं सकते, कुछ जान नहीं सकते, या फिर कहीं पर भी हम अपना विवेक नहीं लगा सकते, अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते. तो जो माइंड पावर होता है अपने आप में बहुत ही बड़ा पावर होता है. अच्छा, क्या माइंड पावर हो जाने से सब कुछ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएंगी? नहीं. माइंड पावर के साथ साथ जैसे मान लीजिए अगर आप चाह रहे हो कि हम एक नई कार खरीदें और नई कार में घूमें, तो कहीं न कहीं इसके लिए आपको केवल माइंड पावर लगाने से या फिर केवल आपके पास बहुत ज़्यादा माइंड हो जाने से आप कार नहीं खरीद पाओगे. इसके लिए कहीं न कहीं आपको मनी पावर की ज़रूरत होती है, यानी कि पैसे होंगे तभी आप कार को खरीद सकते हैं. तो अपने आप में मनी पावर भी बहुत बड़ा एक पावर होता है. अच्छा, क्या माइंड और मनी होने से, पैसे और माइंड होने से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है? कभी नहीं. इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए अगर आपके पास माइंड है, अगर आपके पास पैसे भी हैं, आपने कार खरीद लिया, आपने माइंड लगा करके पैसे कमा लिया, कार खरीद लिया. अगर आप चाहो कि चलो अब अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, तो क्या आप घूम पाओगे? बिल्कुल नहीं घूम पाओगे. कब तक नहीं घूम पाओगे? जब तक कि आपके पास टाइम नहीं होगा.
यानी कि सबसे बड़ा पावर जो होता है इस दुनिया में वो टाइम पावर है। टाइम जो चाहे वो करा दे। अच्छा, क्या टाइम माइंड पावर, मनी पावर, टाइम पावर के हो जाने से सब कुछ ठीक चलता है? नहीं। कभी कभी मान लीजिए आप बहुत पतले दुबले से हैं, आपका माइंड बहुत तेज़ वर्क करता है, आप मैथ के क्वेश्चन देखते देखते सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास अच्छे खासे पैसे भी हैं, जो चाहिए आप ख़रीद लेते हो जहाँ चाहे, आपके पास टाइम भी है, जहाँ चाहे आप जा सकते हो। अब किसी दिन किसी रेसलर से आपकी मुलाकात हो गई। रेसलर मीन्स क्या होता है? पहलवान। किसी पहलवान से आपकी मुलाकात हो गई और वो बोला कि भाई आपके पास क्या है, माइंड भी है, मनी भी है, टाइम भी है, देखते हैं, ताकत आजमा के देख लेते हैं, क्या मुझसे भिड़ सकता है, कैन यू फाइट विथ मी, क्या आप मुझसे लड़ सकते हो? तो वहाँ पर आप क्या फेल हो जाओगे। यानी कि पैसा होते हुए, माइंड होते हुए, टाइम होते हुए आप फेल हो जाओगे। यानी कि हमारे पावर में एक और पावर होनी चाहिए, बॉडी पावर। यहाँ पर बॉडी पावर कहने का सेंस ये है, हम अपने बल की बात कर रहे हैं, या फिर जो हमारा फोर्स होता है हम बॉडी पावर यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये जो कैन होता है, कैन के अंतर्गत कैपेसिटी मीन्स क्षमता की जब बात कर रहे होते हैं तो कैन का यूज़ करेंगे। एबिलिटी योग्यता की बात कर रहे होंगे तो हम कैन का यूज़ करेंगे। पावर की बात कर रहे होंगे, पावर में माइंड पावर की बात आएगी, मनी पावर की बात आएगी, टाइम पावर की बात आएगी, बॉडी पावर की बात आएगी, तो भी हम कैन का यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, में और कैन में थोड़ा सा अंतर यह भी होता है कि जो कैन होता है, कैन को हम प्रेजेंट में ही यूज़ करते हैं। बेशक उसका सेंस जो है फ्यूचर के सेंटेंस में दे रहा हो, लेकिन कैन का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं, जबकि मे का यूज़ हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था ना कि शायद मैं ये काम करूँगा, शायद मैं कल दिल्ली जाऊँगा, आई मे गो टू दिल्ली, बोला था आपसे। लेकिन यहाँ पे अगर आप पॉसिबिलिटी, संभावना की बात करोगे तो कैन का यूज़ नहीं किया जाएगा, या फिर फ्यूचर की बात करोगे तो फ्यूचर में कैन नहीं आता है। कैन का यूज़ हम प्रेजेंट और पास्ट में केवल करते हैं। तो फिलहाल हम प्रेजेंट में देखते हैं, पास्ट में हम बाद में देख लेंगे। तो अब हम कैन का यूज़ जानते हैं। वैसे अगर आप कैन को देखेंगे, इसका यूज़ जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप कैन की हिंदी की बात करो तो साधारण सा अर्थ हमें मिलता है सकना। यानी कि जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम सकना का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं किताब पढ़ सकता हूँ, आप स्कूल जा सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, मैं 50 किलो उठा सकता हूँ, मैं 70 किलो उठा सकता हूँ। तो ये सब हमारी कैपेसिटी होगी तभी हम कर सकते हैं। अच्छा, जब आप हिंदी के वर्ड को, हिंदी के सेंटेंस को देखते होंगे कि जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हो, सकता हूँ आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर हम कैन का यूज़ कर लेते हैं। यानी कि एबिलिटी के रूप में कैन का यूज़ कर लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे इतने सारे एग्जाम्पल्स जो हैं अफर्मेटिव हैं, और ये निगेटिव हैं। तो अफर्मेटिव में अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। मैं की इंग्लिश आप जानते हो। हाँ, इसमें कुछ नहीं करना होता है। हम करते क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद में हम कैन लिखते हैं। कैन लिखने के बाद में वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो अगर हम आई लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिए, तो सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लिखना है, कैन, आई कैन। उसके बाद में हमें वर्ब लिखना। अब वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। आई कैन रीड। और किताब की इंग्लिश बुक। आई कैन रीड अ बुक। अच्छा, कभी कभी कन्फ्यूज़न ये भी आती है कि हिंदी के वर्ड में या हिंदी के सेंटेंस में कहीं भी एक नहीं लिखा है, इसके बावजूद भी हम ए का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक टाइम में हम
एक ही किताब पढ़ सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर हम रख करके 4 किताब पढ़ते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन जो आपका माइंड होता है, माइंड का कॉन्सेप्ट केवल एक ही किताब पर बना होता है, आपका माइंड केवल एक ही जगह पे फोकस करता है, इसलिए हम एक समय में एक ही किताब पढ़ सकते हैं, इसलिए हम अ बुक लिखते हैं, केवल बुक नहीं लिखते। अच्छा, हम गाना गा सकते हैं, हम की इंग्लिश वी, और गाना गा सकते हैं तो सकते हैं आया तो हमें कैन का यूज़ करना ही करना है। वी कैन, गाना गाने की इंग्लिश होती है सिंग, और गाना अ सॉन्ग। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, आप सोच रहे होंगे अ सॉन्ग क्यों है, क्योंकि एक समय में हम एक ही गाना गा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 गाना गाएंगे। अच्छा, आप इस काम को कर सकते हो, आपकी इंग्लिश यू, और सकने की इंग्लिश कैन, और करने की इंग्लिश डू दिस वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, लड़के 50 kg उठा सकते हैं। लड़के की इंग्लिश बॉयज़ कैन, उठाने की इंग्लिश लिफ्ट 100 kg। जब हम निगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे होंगे तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा एक वर्ड आता है नॉट, और आप जानते हो नॉट कभी सिंगल यूज नहीं होता है, तो कैन के साथ हमें नॉट का यूज़ करना है। यानी कि निगेटिव सेंटेंस में अगर हमें बोलना हो, जैसे यहाँ पे बोलना मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं की इंग्लिश आपने लिख लिया आई कैन नॉट। बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। यहाँ पे एक मिस्टेक मैं लिख रहा हूँ, आपको बताना है, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। वीडियो को पॉज करके ज़रा सोचिए इस सेंटेंस में मैंने क्या गलत लिखा है, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। चलिए, अगर आप सोच लिए होंगे तो बेहतर है, नहीं सोच पाए होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैन नॉट मैंने लिखा, ये गलत लिखा मैंने। कैन नॉट कभी अलग अलग नहीं होता भाई, जोड़ियाँ ऊपर से बन करके आती हैं, हम कौन होते हैं जुदा करने वाले। ये कैन और नॉट को हम अलग अलग नहीं लिख सकते, जुदा नहीं कर सकते, कैन नॉट एक ही में लिखा जाता है, यानी कि कैन नॉट। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक हिंदी, आई कैन नॉट स्पीक स्पेनिश, तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। जब आप नहीं की बात करते हो तो यहाँ पर हम कैन नॉट का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि कैन नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता हूँ, अच्छा, कैन नॉट को शॉर्ट में हम कांट बोलते हैं, CAN, और अपस्टाफ लगाते हैं, फिर T लिख देते हैं। आई कांट या फिर आई कैन नॉट, बहस करना, आर्ग्यू विथ यू, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, वे खाना नहीं खा सकते हैं, दे कैन नॉट खाना, खाने की इंग्लिश ईट, दे कैन नॉट ईट फूड। रोहन हिंदी नहीं लिख सकता है, रोहन, यहाँ पे कांट होगा, रोहन कांट। लिखने की इंग्लिश राइट, नहीं, राइट आप नहीं बोलेंगे, बोलने में अंतर होता है। अगर आप राइट बोलते हो तो राइट की स्पेलिंग RIGHT, राइट लिखा जाता है। हमें राइट नहीं बोलना है। जब हम W से स्टार्ट होने वाले वर्ड को बोलते हैं तो अपने होठों को हल्का सा घुमा करके बोलते हैं। जैसे इसको हमें बोलना है तो राइट राइट राइट, देखिए राइट 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 राइट, तो ये राइट है। रोहन कांट राइट हिंदी। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना होगा तो कैन, और निगेटिव सेंटेंस बोलना होगा तो कांट या फिर कैन नॉट। इसमें हम क्वेश्चन पूछने के भी काम करते हैं।
क्वेश्चन पूछने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस कैन को पहले बोल देना, कैन को पहले बोल देना, कैन को पहले बोल देना हर सेंटेंस में। जैसे अगर किसी से पूछना हो कि आप किताब पढ़ सकते हो, तो वहाँ पर हम क्या बोल देंगे, कैन यू। इसी को क्वेश्चन में बनाना हो तो हम कैन को पहले बोल देंगे, कैन यू कोई भी काम यानी कि वर्ब, कैन यू वर्ब कोई भी वर्ब। जैसे क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप घर जा सकते हो, कैन यू गो एट होम। क्या आप कोई काम कर सकते हो, जैसे अगर हमें बोलना हो क्या आप गाना गा सकते हो, कैन यू सिंग अ सॉन्ग। क्या आप इस किताब को पढ़ सकते हो, कैन यू रीड दिस बुक। क्या आप कोई काम कर सकते हो, कैन यू एक्शन। थर्ड पर्सन के लिए पूछना हो, जैसे क्या छोटू आ सकता है, कैन छोटू कम। तो कैन से क्वेश्चन पूछना होगा एबिलिटी के बारे में, योग्यता के बारे में, तो हम आसानी से पूछ लेंगे। तो कैन बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कैन का यूज़ बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको लगे कि अच्छा, एक चीज़ आप याद रखेंगे कि कहीं कहीं पर आप सोचेंगे कि मैंने कैन के जगह पे मे का यूज़ नहीं कर दिया, या फिर मैंने मे के जगह पे कैन का यूज़ नहीं कर दिया। अच्छा, कभी कभी आप ये भी कह सकते हो कि भाई कैन का मतलब सकना होता है, तो हम किसी से परमिशन लेने के लिए ये क्यों नहीं बोलते हैं कैन आई कम इन सर, ये क्यों नहीं बोलते हैं कैन आई सिट हियर। ये देखिए, कैन और मे बोल सकते हो आप, गलत नहीं होगा। अगर आप किसी से बोलो अंदर जाना है, कैन आई कम इन, तो वो 100% सही है, कोई सेंटेंस को गलत नहीं कर सकता। लेकिन है क्या कि पोलाइटनेस की अगर आप बात करो तो मे ज़्यादा पोलाइटनेस होता है, मे ज़्यादा विनम्र होता है। जैसे अगर आप किसी से बात करो तो आप ऐसे भी, किसी को बुलाना हो आप ऐसे भी कह सकते हो आप आ जाओ, आप ऐसे भी कह सकते हो तुम आओ, आप ऐसे भी कहते हो ए इधर आ। तो ये तीनों सेंटेंस जो मैंने बोला, इसमें पोलाइटनेस सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस, सबसे ज़्यादा विनम्रता, सबसे ज़्यादा सहजता इसमें यही है कि आप आओ, आप इधर आओ। तो यही चीज़ कैन और मे में है। अगर आप कैन बोलते हो तो वहाँ पर आप अपनी ताकत दिखा रहे हो कि भाई क्या मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब पावर दिखा रहे हो। लेकिन अगर आप मे का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आप निवेदन कर रहे हो, आप विनम्र होकर के बोल रहे हो। इसीलिए हम जहाँ पर परमिशन लेना होता है वहाँ पर कैन का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम मे का यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, आगे के क्लास में, आगे के वीडियो में आप पाएंगे कि हम कुड का यूज़, शुड का यूज़ और माइट का यूज़ बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।